हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लिक कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्यूटर में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, जब आप एक्सेल में कोई भी लेटर टाइप करते हैं और आपका लेटर दो या दो से अधिक पेज में टाइप हो जाता है, उसके बाद आप एक पेज में सेट करना चाहते हैं, लेकिन आप जब सेट करते हैं तो आपको काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे में दोस्तों आप उसे एक पेज में सेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे दो या दो से अधिक पेज में टाइप किया हुआ डाटा को एक पेज में कैसे अरेंज करेंगे, कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों अब सीखेंगे दो या दो से अधिक पेज में टाइप किया हुआ लेटर या डाटा को एक पेज में सेट करना। दोस्तों उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्या ये जो डाटा यहाँ पे टाइप किए हैं क्या एक पेज में है या दो पेज में है। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा व्यू मेनू पर और माउस से क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट, इस पर माउस से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये डाटा दो पेज में टाइप किया हुआ है। जब आप प्रिंट निकालेंगे इस डाटा को तो इसी तरह से प्रिंट होगा। पहला पेज में ये डाटा रहेगा और दूसरा पेज में ये डाटा रहेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्ड यहाँ से कट गया है, ठीक है। कुछ आधा वर्ड इधर है और कुछ आधा वर्ड इस तरफ है, यानी कि कट के इस तरह से प्रिंट होगा। तो इसलिए हमें दो या दो से अधिक पेज में डाटा टाइप किया हुआ को एक पेज में सेट करना हमें पता होना चाहिए कि कैसे एक पेज में सेट करना होता है। तो आइए दोस्तों इसे मैं आपको एक पेज में सेट करके बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें इस डाटा को फिर से नॉर्मल व्यू में कर लेना है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जाएंगे, माउस क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल व्यू में हो गया है। दोस्तों इस सीट में भी आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन नज़र आ रहा है। इस डॉटेड लाइन से भी आप जान सकते हैं कि ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। तो आइए दोस्तों इसे हम एक पेज में करके बताता हूँ कि कैसे हम इस डाटा को एक पेज में करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान देना है और कुछ स्टेप को फॉलो करना है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप 2, 3, 4 पेज में टाइप किया हुआ डाटा को एक पेज में सेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 या 3 पेज का जो लेटर होता है, डाटा होता है, कैसे उसे एक पेज में करते हैं। पहले आपको डाटा को देखना है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ कितना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं होम मेनू पर इसका फ़ॉन्ट का साइज़ अभी क्या है, 14 है, ठीक है। 14 साइज़ है फ़ॉन्ट का। तो इसे हमें क्या करना है, 12 फ़ॉन्ट साइज़ में कर लेना है। तो पहले डाटा जो टाइप किए उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ रखेंगे 12, ठीक है। दोस्तों नॉर्मली जो डाटा टाइप किया जाता है वो 11 या 12 फ़ॉन्ट साइज़ में किया जाता है, इसलिए मैंने इस डाटा को 12 फ़ॉन्ट साइज़ में कर दिया है। अब दूसरा तरीका है, ध्यान देना है कि कॉलम का जो चौड़ाई होता है उसे हमें ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ एडमिशन का जो कॉलम का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसे हमें क्या करना है, कम करना है। तो जी कॉलम पे जाना है यहाँ पर, ठीक है। माउस का पॉइंटर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे क्या करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक को 2 बार जल्दी जल्दी दबा देना है इस प्रकार से। तो ऑटोमेटिक ये अरेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जितना भी कॉलम का जो चौड़ाई उसे कम करने के लिए उस कॉलम पे जाना है यहाँ पर और माउस से डबल क्लिक करते जाना है। तो तीसरा तरीका है जैसे कि डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये 2-3 वर्ड में टाइप किया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैप करके छोटा करेंगे। तो रैप करने के लिए पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसे और यहाँ पे हमें रैप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर जाके माउस से क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से कॉलम जी कॉलम पे जाएंगे यहाँ पर और थोड़ा सा कम करेंगे कॉलम का चौड़ाई को। डेट ऑफ लिखा रहा है, एडमिशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो रो पे आएंगे, थोड़ा इसका हाइट बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन आ गया है। तो इस प्रकार से भी हम जगह बना सकते हैं। फिर से यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा और कम जितना कर पाएंगे उतना कर लेते हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ हम डाटा को रैप कर पाएंगे वहाँ पे सेलेक्ट करके रैप में जाएंगे और इसको रैप कर देंगे।
कॉलम को हम उतना ही छोटा करेंगे जितना हमें ज़रूरत हो। ज़्यादा कॉलम को छोटा करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लीटर जो है ना कट जाता है, ठीक है। और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो इसी प्रकार से प्रिंट में भी कट के आएगा। इसलिए अब जब कॉलम का चौड़ाई कम करते हैं तो उसे आपको ध्यान देना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही कम कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे कि डाटा कितना अरेंज हो पाया। तो फिर से व्यू पे जाएंगे और पेज लेआउट कर लेते हैं। अभी भी 2 कॉलम का डाटा सेकंड पेज में है। अब इसे हम एक पेज में करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हम नॉर्मल व्यू पे जाएंगे। चौथा तरीका है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कोई ऐसा कॉलम या रो जो बिना यूज़ का यहाँ पे है उसे हमें हटा देना है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक कॉलम है, ठीक है, जो बिना यूज़ का है, इसे हमें हटाना है। तो एक कॉलम पे रखना है माउस का पॉइंटर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। इसे हम डिलीट बटन दबा देते हैं तो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे केवल एक कॉलम का डाटा दूसरे पेज में है। अब इसे भी हमें एक पेज में करना है। तो अब करना क्या है, हमें प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। तो फाइल मेनू पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट बटन पर माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है ना मार्जिन का, इस पर माउस से क्लिक करना है। शो मार्जिन, यहाँ पर माउस क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्जिन शो करने लगा है। अब यहाँ पे इतना जगह है और इस मार्जिन को पकड़ के थोड़ा सा आप इधर खींचते हैं तो देखिए आपका जो सेकंड पेज में एक कॉलम था वो इस पेज में फिट हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आ गया है। यानी कि आप जितना भी 2 पेज में डाटा था सब एक पेज में आ गया है। एक बार फिर से आपको मैं ले जाता हूँ मेन पेज पर और यहाँ पर व्यू पे जाके पेज लेआउट करके दिखाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पेज में डाटा था वो एक पेज में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप 2 या 3 पेज का डाटा को एक पेज में कर सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपका एक पेज में अरेंज नहीं हो पाता है तो आप क्या करना चाहिए उसके बारे में और मैं आपको बताता हूँ। तो फिर से हम प्रिंट में जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ है जैसे कि यहाँ पेज का साइज़ भी आपको चेंज करना हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप A4 में प्रिंट करने वाले हैं डाटा को, तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको पेज का साइज़ मिल जाएगा। जैसे कि लेटर है, A3 है, A4 है, A5। तो जनरली हम लोग A4 में प्रिंट करते हैं, इसलिए हम A4 में सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको लाइन स्केप में प्रिंट करना है या पोर्ट्रेट में करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अभी ये पोर्ट्रेट में है, अब इसे लैंडस्केप में कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर माउस से क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये लैंडस्केप में हो गया ये पेज और यहाँ पे और भी जगह बन गया है, यानी कि हम लोग और भी डाटा यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं ऑप्शन को। तो इसे मैं पोर्ट्रेट में निकालने वाला हूँ, इसलिए फिर से मैं इसे पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3-4 पेज में टाइप किया हुआ लेटर या डाटा को एक ऑप्शन से कैसे हम एक बार में सेट कर सकते हैं एक पेज में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यही डाटा को मैं कॉपी करके 2-3 पेज कर लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसे मैं 3 पेज में इस डाटा को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आपको मैं इस डाटा को एक पेज में सेट करके बताता हूँ, वो भी एक ऑप्शन से। उसके लिए आपको फिर से फाइल पे जाना है और प्रिंट ऑप्शन पर माउस से क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है नो स्केलिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नो स्केलिंग का, ठीक है। और इस बटन पर माउस से क्लिक करना है और यहीं पे आपको मिलता है ऑप्शन जिसका नाम है फिट सिट वन पेज। ठीक है, इस पर माउस से क्लिक कर देना है बस। और देखिएगा जितना भी बड़ा डाटा टाइप किया हुआ रहेगा एक पेज में इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।